बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस। क्लास 9 बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, लेक्चर नंबर 5 कैरियर्स इन बायोलॉजी। हमने 9th क्लास की बुक शुरू की हुई है। पीछे हमने 4 लेक्चर जो है वो पढ़ लिए हैं। ये 5वां लेक्चर है। पेपर में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ चुका है कि कैरियर्स पे नोट लिखें जो बायोलॉजी में हैं, और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। तो इसको आज डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं, इसको समझते हैं कि कैरियर इन बायोलॉजी से क्या मुराद है। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेक्चर को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर नए लेक्चर आपको मिल सकें। शुरू करते हैं वीडियो को। कैरियर्स इन बायोलॉजी। कैरियर इन बायोलॉजी से क्या मुराद है? कैरियर कहते हैं प्रोफेशन को, पेशे को, कि एक बंदा अगर बायोलॉजी पढ़ता है, एक स्टूडेंट अगर बायोलॉजी पढ़ता है, बायो का सब्जेक्ट उसने रखा हुआ है, तो आगे वो फिर कौन सा पेशा अख्तियार कर सकता है। अभी तो आप मैट्रिक में है ना, पार्ट 1 है आपका 9th क्लास। आगे जब आप एफएससी में जाओगे तो एफएससी में आपके लिए सिलेक्शन होगी, 2 डिफरेंट क्लासेस होगी। अगर आप मैथमेटिक्स को सिलेक्ट करते हो तो आप इंजीनियरिंग वाली फील्ड में चले जाओगे, और अगर आप बायो को सिलेक्ट करते हो तो आप मेडिकल वाली फील्ड में चले जाओगे। तो यही चीज है कि कैरियर क्या है बायो का, कि कौन कौन सा पेशा अख्तियार किया जा सकता है बायोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ के। तो शुरू करते हैं हम। टॉप पे जो प्रोफेशन आता है बायोलॉजी में वो है मेडिसिन सर्जरी। ये बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट प्रोफेशन है बायोलॉजी के अंदर, मेडिसिन सर्जरी का, और इसका स्कोप भी बहुत ज़्यादा है पूरी दुनिया में। इसको डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं। मेडिसिन से क्या मुराद है, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। 2 तरह के डॉक्टर हैं हमारे पास, एक फिजिशियन होते हैं और एक सर्जन होते हैं। फिजिशियन क्या करते हैं कि कोई बंदा अगर बीमार हुआ है, उसको कोई मसला हुआ है, फीवर है, तो वो फिजिशियन के पास जाएगा और वो फिजिशियन डॉक्टर जो है उसका चेकअप करेगा और चेक करेगा कि उसको क्या मसला है। वो बुखार है उसको, तो बुखार को चेक करेगा और उसके बाद उसको क्या कर देगा, दवाई देगा और कुछ उसको नसीहत करेगा कि ये नहीं चीजें आपने करनी, धूप में नहीं जाना, काम नहीं करना, ठीक है, हार्ड वर्क नहीं करना, रेस्ट करनी है ये, और फिर ठीक है, ये सारी चीजें उसको कहेगा वो। तो ये फिजिशियन जो है, ये मेडिसिन में आती है सारी चीजें। इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं हम। स्टडी ऑफ डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, क्योर एंड प्रोटेक्शन ऑफ डिजीजेस इन ह्यूमन। कि अगर एक इंसान के अंदर कोई बीमारी है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एक इंसान है, एक ह्यूमन है, उसको फीवर है, तो वो फिजिशियन डॉक्टर के पास जाएगा और वो आगे फिर क्या कहेगा, सबसे पहले डायग्नोसिस करेगा वो। तो मेडिसिन के अंदर पहली किस बात की स्टडी है, डायग्नोसिस की। तशखीस करेगा कि मसला क्या है, एक ह्यूमन को क्या मसला है, पता चल गया क्या मसला है, फीवर है। फिर क्या कहेगा, फिर क्या करेगा वो, फिर सेकंड ट्रीटमेंट करेगा, उसको मेडिसिन देगा, कोई इंजेक्शन लगाएगा, कोई डोज देगा, पेनाडोल वगैरह देगा, जो फीवर के लिए जो है वो बेस्ट मेडिसिन है, वो उसको देगा। फिर क्या करेगा, फिर उसको कहेगा 3-4 दिन के बाद आपने चेक करना है, क्योर करना है, तंदुरुस्ती के आया कि पीछे से बेहतर हुआ, पीछे बुखार कम हुआ कि नहीं हुआ, ठीक होगी बात। फिर आगे प्रोटेक्शन, तो हफ्ज, 4 चीजें हम मेडिसिन में डिस्कस करते हैं, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, क्योर एंड प्रोटेक्शन ऑफ डिजीजेस। कि कोई भी बीमारी
इंसान के अंदर मौजूद है, इंसान की बॉडी में है। तो जब चार चीजें हम उसकी चार चीजों की स्टडी करते हैं तो इन चारों चीजों की स्टडी को हम मेडिसिन का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये एक डॉक्टर करता है जो फिजिशियन होता है। तो स्टडी ऑफ डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, क्योर एंड प्रोटेक्शन ऑफ डिजीजेस इन ह्यूमन, इसको कहते हैं मेडिसिन। पेपर में ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि मेडिसिन और सर्जरी में क्या डिफरेंस है, तो मैंने लिख दिया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेडिसिन एंड सर्जरी। आगे सर्जरी को डिस्कस करते हैं। सर्जरी पार्ट ऑफ बॉडी, यहां पे इंसान, मेडिसिन के अंदर इंसान में जो डिजीजेस है उसका पता लगाया जाता है, उसका इलाज किया जाता है और बीमारी से कैसे बचा जाता है इस चीज की स्टडी की जाती है। ठीक है, जिस तरह से रिसेंटली अभी कोरोना वायरस है तो ये प्रोटेक्शन किस तरह से इसकी की वैक्सीन भी लगाई जा रही है, क्यों कि ट्रीटमेंट किया जा रहा है, वैक्सीन लगाते हैं, ये ट्रीटमेंट है। और सबसे बड़ी बात कि फेस मास्क लगाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जहां पे रश है वहां पे ना जाया जाए। तो ये प्रोटेक्शन, हिफाजत, ताकि कोरोना जो है वो ज्यादा से ज्यादा ना फैले। तो इस किस्म की स्टडी हम किस में डिस्कस करते हैं, मेडिसिन में। जबकि सर्जरी के अंदर हम जो पार्ट ऑफ बॉडी है, एक ह्यूमन है, एक इंसान है, उसकी बॉडी के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं उनकी हम उनको क्या करते हैं, या तो उनको रिपेयर्ड करते हैं या रिमूव्ड करते हैं या रिप्लेस करते हैं। अब ये रिपेयर्ड, रिमूव्ड और रिप्लेस किस तरह से करते हैं इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। पार्ट ऑफ बॉडी को रिपेयर्ड करना है, फर्ज करें कोई इंसान है तो उसकी आंख का प्रॉब्लम है, उसको नजर नहीं आ रहा, वो आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर सर्जन के पास जाएगा और वो डॉक्टर उसको क्या करेगा, आई का ऑपरेशन करेगा, नया लेंस डाल देगा उसकी आई में। तो ये रिपेयर्ड किया उसने एक आर्गन को। तो इस किस्म की स्टडी को हम सर्जरी का नाम देते हैं। फिर रिमूव्ड करेगा, दूसरी बात के फर्ज करें, अल्लाह ना करे कि कोई इंसान है, उसके किडनी में, उसके गुर्दों में स्टोन है, पत्थरी है, तो वो क्या करेगा, डॉक्टर के पास जाएगा, सर्जन के पास जाएगा। वो सर्जन जो है डॉक्टर उसकी सर्जरी करेगा और किडनी से जो है वो स्टोन को निकाल देगा। तो उसने सर्जरी की। फिर रिप्लेस, किडनीज को भी रिप्लेस किया जा सकता है, या अपेंडिक्स जो है, अपेंडिक्स की जो पेन होती है, ये एक ऑर्गन है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। अपेंडिक्स एक ऑर्गन है, अमूमन तौर पे जब फूड के पार्टिकल जो है वो अपेंडिक्स में चले जाते हैं तो फिर पेन होती है। तो फिर क्या करते हैं कि अगर किसी को अपेंडिक्स की दर्द है तो वो डॉक्टर सर्जन के पास जाएगा, वो उसका ऑपरेशन करेगा और अपेंडिक्स को जो है वो काट देगा, रिमूव कर देगा। ठीक है, तो ये इसी तरह से रिपेयर्ड, रिमूव्ड और रिप्लेस, तीन चीजें हम सर्जरी में पढ़ते हैं। मेडिसिन फिजिशियन करते हैं और सर्जरी जो सर्जन होते हैं। ठीक है, तो ये एक फील्ड है बायोलॉजी की बहुत बड़ी। आगे थोड़ा सा मूव करें तो ये पेशा, ये जो प्रोफेशन है, ये जो पेशा है, ये इख्तियार कब किया जाता है, अडॉप्ट कब किया जाता है, आफ्टर हायर सेकेंडरी क्लासेस। जब आप एफएससी को कहते हैं हायर सेकेंडरी क्लासेस, जब आप एफएससी प्री मेडिकल को पढ़ लेते हो तो उसके बाद आप लोग इसमें जाएंगे। ये 4 साल का कोर्स होगा। ठीक है, एमबीबीएस, बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी, ये जो है वो कोर्स होगा एमबीबीएस का, वो करेंगे आप लोग, तो फिर इस पेशे को इख्तियार कर सकेंगे। ठीक होगी बात, मेडिसिन सर्जरी की समझ आ गई। आगे मूव करें। सेकंड जो हमारे पास पेशा आता है, जो प्रोफेशन है बायोलॉजी का, वो है फिशरीज, माहीगीरी। तो लो जी, बायो पढ़ के जो है वो मछलियां पकड़नी है, नहीं जी ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या करना है, आइए देखते हैं क्या करना है। फिशरीज, ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है, डिफाइन फिशरीज। फिशरीज से क्या मुराद है, द प्रोफेशनल स्टडी ऑफ फिश प्रोडक्शन इज कॉल्ड फिशरीज। ये डेफिनेशन है इसकी, फिश प्रोडक्शन की, फिश की पैदावार की प्रोफेशनल स्टडी करने को फिशरीज कहते हैं। द प्रोफेशनल स्टडी ऑफ फिश प्रोडक्शन इज कॉल्ड फिशरीज। कि किस तरह से एक फिश की अच्छी पैदावार हो,
किस तरह से फिश जो है वो नए नए फिशेस की पैदावार की जाए, क्योंकि हम क्या करते हैं, फिश को हम दो मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक तो हम उससे खुराक हासिल करते हैं, जबकि दूसरा मेडिसिन बनाने के लिए भी हम फिश को इस्तेमाल करते हैं। तो जो प्रोफेशनलिस्ट होते हैं, जिन्होंने फिशरीज को पढ़ा हुआ होता है, ये एक प्रोफेशन का नाम है, जिन्होंने फिशरीज को पढ़ा हुआ है, तो वो क्या करते हैं, वो वर्क करते हैं बेटरमेंट क्वालिटी एंड क्वांटिटी, ताकि फिश की जो क्वालिटी है और जो फिश की क्वांटिटी है, इसको क्या किया जाए, बेटर किया जाए। और फिश प्रोडक्शन वो किस तरह से करेंगे, वो जीन्स की स्टडी करेंगे, फिश के जीन्स की स्टडी करेंगे, क्लोनिंग करेंगे, उनकी कौन सी फिश अच्छी है उसकी आगे फिर क्लोनिंग करेंगे और उससे नई पैदावार, फिर कौन सी अच्छी है। तो ये सारा काम किस फील्ड में किया जाता है, फिशरीज में किया जाता है। तो ये हमारे पास सेकंड प्रोफेशन है। इसको भी अडॉप्ट किया जाता है आफ्टर हायर सेकेंडरी क्लासेस, कि जब एफएससी प्री मेडिकल पढ़ लेते हो उसके बाद आप बैचलर पढ़ते हो, ठीक है, और उसमें जब जोलॉजी को डिस्कस पढ़ते हो आप, तो उसको पढ़ने के बाद बैचलर या मास्टर लेवल के बाद इसको जो है वो अडॉप्ट किया जा सकता है। थर्ड पे हमारे पास तीसरा जो प्रोफेशन है, तीसरा पेशा है बायोलॉजी के अंदर, वो एग्रीकल्चर है, ज़रायत का है। एग्रीकल्चर में हम किस चीज को डिस्कस करते हैं, स्टडी ऑफ बेटर प्रोडक्शन। इसमें भी हम स्टडी किस चीज की करेंगे कि किस तरह से अच्छी प्रोडक्शन की जाए, किसकी, फूड क्रॉप की, और साथ में एनिमल्स की, विद द सोर्स ऑफ फूड। जो फसलें और जो एनिमल फूड का जरिया है, खुराक का जरिया है, जो हमारे लिए जो हम खाते हैं, फर्ज करें चावल, गंदम, मकई, ये हम सारी ये फूड क्रॉप्स हम खाते हैं, ये सोर्स ऑफ फूड हैं। और एनिमल्स, चिकन जिसमें मुर्गी आ जाती है, गोट्स और हैन, और उसके बाद काउ, बफलोज, कैमल्स, ये सारे जो हैं ये फूड सोर्स ऑफ फूड हैं। तो इन चीज़ों में ये जो हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक फूड क्रॉप्स और दूसरा एनिमल्स, इनकी किस तरह से अच्छी पैदावार हो, किस तरह से बेटर प्रोडक्शन हो, तो इस चीज़ की हम स्टडी करते हैं एग्रीकल्चर में। क्लियर होगी बात, स्टडी ऑफ बेटर प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स एंड एनिमल्स विद सोर्स ऑफ फूड। जो एनिमल्स, जो खुराक, फसलें हमारे लिए खुराक का जरिया हैं, उनकी स्टडी हम, उनकी बेटर प्रोडक्शन किस तरह से की जाए, इस चीज़ की स्टडी हम एग्रीकल्चर में डिस्कस करते हैं। तो ये भी एक फील्ड है, ये भी अडॉप्ट इसको भी किया जाता है। फूड क्रॉप में मैंने आपको पहले ही बताया, वीट है, राइस है, कॉर्न, और एनिमल में को, गोट, हैन, कैमल वगैरह ये आती हैं, ठीक है। इसको भी अडॉप्ट हायर सेकेंडरी क्लासेस के बाद, जब आप मेडिकल पढ़ते हो तो मेडिकल के बाद आप बैचलर, अगर आप जोलॉजी पढ़ रहे हो तो आप एनिमल्स को पढ़ लोगे, एनिमल्स वाला जो है वो फील्ड अप्लाई अख्तियार कर लोगे। और अगर आप बॉटनी पढ़ रहे हो तो आप फिर फूड क्रॉप्स वाला। तो ये थर्ड प्रोफेशन है एग्रीकल्चर का। इसका भी काफ़ी स्कोप जो है वो आगे आ रहा है, आने वाले वक्तों में इसका भी स्कोप जो है वो काफ़ी हो जाएगा, अभी भी है। नंबर 4 जो हमारे पास आता है प्रोफेशन बायोलॉजी में, वो एनिमल हस्बेंड्री है। एनिमल हस्बेंड्री क्या है, ये असल में ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर ही है, ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर है। स्टडी किस चीज़ की करते हैं, केयर एंड ब्रीडिंग, हिफाजत करते हैं और ब्रीडिंग। डोमेस्टिक एनिमल, जितने भी पालतू जानवर हैं, अगर पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए एनिमल हस्बेंड्री, तो आपने लिखना है एनिमल हस्बेंड्री इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ केयर एंड ब्रीडिंग। जो नस्लकशी की जाती है और हिफाजत की जाती है डोमेस्टिक एनिमल्स की, पालतू जानवरों की नस्लकशी करना और उनकी केयर करने को हम एनिमल हस्बेंड्री का नाम देते हैं। क्लियर होगी बात। अब केयर किस तरह से बचाया जाए नया। अब देखो ना, कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो जिनकी केयर नहीं हो रही, और ब्रीडिंग आगे उनकी नस्ल कशी किस तरह से की जाए, बेटर से बेटर प्रोडक्शन ब्रीडिंग करके जो ब्रीडिंग किस तरह से की जाए। अब एक कौ है, फर्ज करें
वो तकरीबन 10 किलो दूध देती है, जबकि दूसरी को है वो 2-3 किलो देती है। अब दोनों में डिफरेंस है ना, दोनों में डिफरेंस है, एक 2-3 किलो दे रही है, एक जबकि 10-12 किलो दे रही है। अब ये 10-12 किलो दूध देने वाली को की आगे नस्ल कशी किस तरह से की जाए, वो क्लोनिंग की जाती है। वो क्लोनिंग किस तरह से की जाती है, ये जब आप FSC पार्ट 1 बायोलॉजी पहले चैप्टर पे आएंगे, वहां पे क्लोनिंग पढ़ेंगे, तो उसमें आप लोग डिस्कस कर लेंगे कि किस तरह से ये काम किया जाता है। जेनेटिकली तौर पे ये काम करते हैं, तो ये भी स्टूडेंट पेशा अख्तियार कर लेते हैं बैचलर के बाद, ठीक है, या जोलॉजी जो पढ़ते हैं तो उनको वो अख्तियार कर लेते हैं एनिमल हस्बेंड्री को, ठीक है। स्टडीज में केयर और ब्रीडिंग की जाती है, जो डोमेस्टिक एनिमल हैं उनकी स्टडी की जाती है। तो ये 4 हमने पेशे आज डिस्कस किए हैं। पहला हमारे पास था मेडिसिन सर्जरी का, दूसरा हमारे पास था जो है वो फिशरीज का, तीसरा हमारे पास था अपना एग्रीकल्चर का, और चौथा एनिमल हस्बेंड्री। तो ये 4 हमने आज प्रोफेशन डिस्कस किए हैं कि जो स्टूडेंट बायोलॉजी पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद ये 4 फील्ड में जा सकते हैं, 4 पेशे जो है वो अख्तियार कर सकते हैं, और इनका आगे आने वाले वक्तों में स्कोप भी है। बायोलॉजी का वैसे बहुत ज़्यादा स्कोप है, तो इंशाल्लाह आगे जो 4-5 पेशे और हैं, 4-5 प्रोफेशन और हैं जो आपकी बुक में डिस्कस किए हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।